अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम एक्सेल फाइल एसपीएसएस में इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे मेरे पास ये डाटा शीट के नाम से एक एक्सेल की फाइल है। मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस फाइल में मेरे पास कुछ डाटा अवेलेबल है। मैं इसको एसपीएसएस में इंपोर्ट करना चाह रहा हूं ताकि इस पे कुछ एनालिसिस कर सकूं। एक बात का खास ख्याल रखें, जिस एक्सेल की फाइल को हमने एसपीएसएस में अपलोड करना होता है या इंपोर्ट करना होता है वो पहले से क्लोज हो। अगर वो ओपन होगी तो एसपीएसएस का सॉफ्टवेयर उसे इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। लिहाजा मैं इस डाटा शीट की फाइल को पहले क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पे क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करके, और अब मैं एसपीएसएस सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एसपीएसएस सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अगर मैं फाइल यहीं से ओपन करना चाह रहा हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू, ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटा सोर्स। अगर मैंने यहाँ से ही कोई फाइल ओपन करनी है तो मैं जस्ट ओके पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा ये वाला ओपन डाटा का, और मैं अपने डेस्कटॉप पे जाके फाइल को सर्च कर लूंगा। तो इस तरह मैं कर सकता हूँ। अदरवाइज आपके पास ये वाला व्यू है तो आप यहाँ पे मेन्यू में फाइल के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपके पास एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा ओपन का। तो आज जैसे ही आप इस ओपन के ऑप्शन पे होवर करेंगे तो डाटा का एक और ऑप्शन आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन डाटा का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेल की फाइल शो नहीं हो रही क्योंकि राइट नो हम लुक इन डॉक्यूमेंट्स हैं। राइट नो मेरी एक्सेल की फाइल डेस्कटॉप पे है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके डेस्कटॉप का ऑप्शन चूज करूंगा। अब आप देख सकते हैं कि राइट नो मेरे पास यहाँ पे एक्सेल की कोई फाइल शो नहीं हो रही जो मैंने एसपीएसएस में इंपोर्ट करनी है, जबकि डेस्कटॉप पे मेरे पास एक्सेल की फाइल मौजूद है। तो वो शो क्यों नहीं हो रही यहाँ पे, उसकी वजह ये है कि हमारे पास फाइल्स टाइप ऑफ में एसपीएसएस स्टैटिस्टिक्स डॉट एसएवी शो हो रहा है। मीन्स के हमने जो ऑप्शन चूज किया है वो डॉट एसएवी का यूज किया हुआ है कि वो वाली फाइल जिनकी एक्सटेंशन डॉट एसएवी है वो यहाँ पे शो होंगी। लेकिन मैं तो एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करना चाह रहा हूँ, लिहाजा मुझे यहाँ से फाइल टाइप को चेंज करना होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक्सेल का एक ऑप्शन है। क्योंकि मैंने एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करनी है लिहाजा मैं इस एक्सेल के ऑप्शन को जैसे सिलेक्ट करूंगा मेरे पास एक्सेल की तमाम फाइल शो हो जाएंगी। अब मैं इस डाटा शीट की फाइल को इंपोर्ट करूंगा तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और फिर मैं ओपन पे क्लिक करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डायलॉग बॉक्स शो हो रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि रीड वेरिएबल्स नेम फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डाटा। मींस जो एक्सेल की फाइल मैंने अपलोड की है उसकी जो फर्स्ट रो है वो एक्चुअली आपको पता है कि मैंने दिखाई थी वो वेरिएबल के नेम से है। तो अब ये पूछ रहा है कि रीड वेरिएबल नेम्स फ्रॉम द फर्स्ट रो ऑफ डाटा। तो मैं चाह रहा हूं कि मेरी फर्स्ट रो जो है एक्सेल में वो ही वेरिएबल्स के तौर पे यूज हो, तो लिहाजा मैं इस ऑप्शंस को टिक रखूंगा। अगर आप इस ऑप्शंस को टिक नहीं करेंगे तो फिर आपका वो जो फर्स्ट रो होगा वो एक्चुअली आपके वेरिएबल्स के नेम के तौर पे यूज नहीं हो पाएगा। लिहाजा हमने मेक श्योर करना है कि ये वाला ऑप्शन टिक हो क्योंकि हमने एक्सेल की फाइल में फर्स्ट रो को एज ए वेरिएबल नेम दिया हुआ है। जब आप इसको टिक कर लेंगे तो फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि फाइल ओपन हो चुकी है। अगर आप नीचे देखें तो हमारे पास फाइल से रिलेटेड दो व्यूज शो हो रहे हैं, एक डाटा व्यू और एक वेरिएबल व्यू। डाटा व्यू के टैब में हमारे पास डाटा से रिलेटेड व्यू होगा। आप देख सकते हैं कि ये वही एक्सेल का डाटा शो हो रहा है हमारे पास। और अगर हम हर वेरिएबल लाइक सीरियल नंबर, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं या यूं कह लें कि इन वेरिएबल्स से रिलेटेड अगर हम कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखना चाह रहे हैं और उसको कस्टमाइज करना चाह रहे हैं या मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें वेरिएबल व्यू को यूज करना होता है। जैसे मैं वेरिएबल व्यू पे क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर वेरिएबल का नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेजर्स और रोल से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमने जिस वेरिएबल को भी कस्टमाइज करना है या उससे रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जाते हैं और फिर उसकी टाइप, विड्थ, लेबल, वैल्यूज और मेजर या रोल से रिलेटेड कोई भी चेंजिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। अगर हमने कोई वेरिएबल डिलीट करना है तो जस्ट हम उसको सिंपली सिलेक्ट करते हैं, फिर एडिट में जाके हमारे पास क्लियर का ये ऑप्शन है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये वाली पूरी रो या वेरिएबल रिमूव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। मैंने इस एज के वेरिएबल को सिलेक्ट किया, एडिट में गया और जैसे मैंने क्लियर किया तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एज का वेरिएबल नहीं है। डाटा व्यू में जाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एज से रिलेटेड वेरिएबल नहीं है हमारे पास।
तो अब हमारा डाटा एक्चुअली कुछ इन दो व्यूज में देखा जा सकता है कि अगर हम डाटा व्यू में देखना चाह रहे हैं तो डाटा व्यू के टैब पे क्लिक करेंगे, अगर हम वेरिएबल और उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखना चाह रहे हैं तो हम वेरिएबल व्यू पे क्लिक करेंगे। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।